आपका स्वागत है। सर आवाज आ रही है काफी पीछे से। आप सभी का स्वामी डायरेक्ट में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह हमारा लोगो है हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। ठीक है, आज का जो संदीप सर ने पहले बोल दिया था, आज का जो टॉपिक है, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है जिसका नाम इम्यू एक्टिव है, तो उसके बारे में आज सारा कुछ मैं बताऊंगा। एक्चुअली है क्या चीज है, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है, इसमें ऐसी क्या खासियत है, ये हर की जेब में इसका होना, हर घर में इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। सबसे पहले तो ये आपके स्क्रीन में ये सामने स्लाइड नजर आ रही है, हेल्दी और अनहेल्दी पर्सन की है। ये तो इसमें साफ साफ एक पर्सन है जो बहुत मोटा ताजा, एक बहुत पतला सा पर्सन है जो फिट नजर आ रहा है। ये तो एक खाने पीने का है, बिलोजी खाने पीने से भी एक पर्सन जो है हेल्दी हो सकता है, और खाने पीने अच्छे, जो हाइजेनिक खाना नहीं भी खाता है, वो गंदा खाना खाता है, जो जंक फूड खाता है, तो उसकी से जो बिगड़ जाता है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पर्सन जो है अनहेल्दी रहता है। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। आपको पता होगा, हम अपने समाज में चलते हैं, आसपास देखते हैं, हम घर भी देखते हैं, इधर उधर भी देखते हैं, एक सेम कद काठी के जो दो लोग होते हैं, कई बार ऐसा होता है दोनों लोग में एक पर्सन जो है वो थोड़ा सा वीक रहता है, बीमार रहता है, और दूसरा जो हमेशा फिट रहता है। और मौसम ऊपर नीचे भी हो जाए, एसी से बाहर भी चला जाए, गर्मी से अंदर आ जाए, अंदर से एसी से चला जाए, तो भी वो फिट रहता है, उसको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। बट एक पर्सन बिल्कुल सेम कद काठी का, वो हमेशा बीमार ही रहता है, उसको कभी जुकाम हो जाता है, फिर मेडिसिन खाता है, फिर दोबारा चला जाता है। इसका कारण क्या है? इसका एक्चुअली मेन कारण क्या होता है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक हो जाती है। अब इम्यूनिटी सिस्टम की बात की जाए, हम लोगों ने बहुत बार आस पास और इधर उधर अपने घर में, इवन एक मोची के पास चला जाए, वो भी बोलेगा भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। अब आजकल तो जैसी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो जिसको मर्जी पूछ लो भाई क्या करना चाहिए, वो भी बोलेगा भी इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बहुत तेज होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से हम बहुत ही जितनी भी बीमारियां उनको रोक सकते हैं, उसकी रोकथाम कर सकते हैं। अब इम्यूनिटी सिस्टम की बात चल ही रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक्चुअली इम्यूनिटी सिस्टम होता क्या है? इम्यून सिस्टम इसमें साफ साफ एक ना शील्ड दिखाई दे रही है आपको। एक पर्सन है, एक उसको शील्ड जिसको कहते हैं, ढाल बना के रखी हुई है। ढाल का मतलब होता है डिफेंस सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो हमें बैक्टीरिया से, हमें पैथोजेनिक्स, जितने भी हमारी इन्फेक्शन जो बाहर से आती है, वायरल वायरस जो भी चीजें होती है, उससे हमें रोकता है। कैसे रोकता है, थोड़ा सा हम उसको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली इम्यून सिस्टम होता है, इसकी थोड़ी सी टेक्निकल मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ए नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन। ये एक टीम होती है, टीम वर्क होता है, जिसमें सेल्स भी होते हैं, हमारे ऑर्गन्स भी होते हैं, टिश्यू भी होते हैं, तो सारे मिलके काम करते हैं। ऐसा काम करते हैं जिससे क्या होता है कि जो बाहर से जितने भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वो हमारे अंदर नहीं आ पाते, हमें अटैक नहीं करते। जब हमें अटैक नहीं करते हैं, वो बैक्टीरिया वगैरह, हम फिट रहते हैं, हम हेल्दी रहते हैं। बट क्या कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी, हमारा खान पान, हमारा मौसम, ठंडे के ऊपर गर्म खा लिया, अनहेल्दी खा लिया, पानी गंदा गंदा पी लिया, तो उससे क्या होता है, जितने भी पैथोजेनिक्स होते हैं, जिसे पैथोजेंस कहते हैं, सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह, पैरासाइट्स वगैरह, ये हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, तो हमारे सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है लड़खड़ा जाता है और हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। इस टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, हमारी एक टीम है, लाइक जैसे क्रिकेट टीम है, इसमें जब बाहर जाते हैं, मान लीजिए इंग्लैंड का दौरा किया, इसमें मैनेजर भी होता है, कोच भी होता है, प्लेयर्स भी होते हैं। बट इस टीम में खेलता कौन कौन है, इसमें मैं थोड़े से प्लेयर्स के नाम बताता हूँ आपको। इम्यून सिस्टम में कौन कौन से प्लेयर खेलते हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स की बात करें। लिम्फोसाइट्स क्या होता है? जैसे इस पर्टिकुलर लिम्फोसाइट्स का मतलब होता है, इसमें जो WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इसको ये मैनेज करके रखता है, इसको बना के रखता है। ये क्या, इसका काम क्या है? इसमें दो तरह के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक टी सेल्स होते हैं, एक बी सेल्स होते हैं। टी सेल्स का काम क्या होता है? जो डायरेक्टली किसी ना किसी वायरस के ऊपर अटैक कर देते हैं। लाइक जैसे आजकल कोरोना वायरस पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो मैं किसी भी कोरोना पेशेंट के सामने से जाता हूँ, उसके संपर्क में आता हूँ, तो टी सेल्स का काम क्या होता है? उसको डायरेक्टली, जैसे मैं उसको संपर्क में आया, उसने वायरस छोड़ा,
तो मैं डायरेक्टली मेरे जो टी सेल्स है उसको अटैक करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे उस वायरस को। एक होते हैं बी सेल्स। बी सेल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे ही वो भी इम्यून सेल जो इम्यून हमें देते हैं, इम्यूनिटी देते हैं, वो सेल्स क्या करते हैं, एक्चुअली वो डायरेक्टली इस पे अटैक नहीं करते वायरस, वो क्या करते हैं, हमारे प्लाज्मा से, प्लाज्मा मैकेनिज्म में जाके, प्लाज्मा मैकेनिज्म में जाके क्या करते हैं, एक सिस्टम तैयार करते हैं, जिससे कि हमारी जो हर्ड इम्यूनिटी है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हमारी हर्ड, जैसे जैसे हमारी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ती है, तो वो क्या करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जितने भी वायरसेस है वो उसको खत्म करना स्टार्ट कर देती है। दूसरा जो हमारा प्लेयर है द बोन मैरो। तो बोन मैरो आपने देखा होगा, हड्डियों के बीच में जो सेंटर वाला जो लाल पार्ट होता है वो बोन मैरो होता है। इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, लाइक ब्लड सेल्स में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और उसके अलावा प्लेटलेट्स होते हैं। आपने सुना होगा प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, वीकनेस आ जाती है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स वगैरह सारे इसमें होते हैं। और इनके अलावा इस पर्टिकुलर बोन मैरो में एक सेल्स भी होते हैं जो, जिसका जो मेजर रोल होता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को कायम रखना, बढ़ा के रखना। जो अगला प्लेयर है लिम्फ नोड्स बोलते हैं। ये क्या करता है, जितने भी हमारे जो अटैकिंग प्लेयर्स है, जो बैक्टीरिया से लड़ते हैं, उसको ये प्रोड्यूस करके रखता है, उसको स्टोर करके रखता है कि जैसे ही कोई पर्सन, जैसे ही कोई बाहर का दुश्मन लाइक बैक्टीरिया, पैथोजन वगैरह आता है, तो उस पर अटैक करते हैं, तो हमारे जितने भी सेल्स हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसको बचा के रखते हैं। अगला जो प्लेयर है स्प्लीन की बात करते हैं। यह क्या करता है, स्प्लीन का मेन फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी में जितना भी हमारा ब्लड है उसका लेवल को, उसके लेवल को मेंटेन करते हैं। हमारी बॉडी में 5 से 5.5 लीटर के अबाउट ब्लड होता है, इसको ये मेंटेन करते हैं, इसको कम नहीं होने देते, ज्यादा नहीं होने देते। इसके अलावा जितने भी हमारे ब्लड सेल्स हैं, जितने भी टूट जाते हैं, उसको ये दोबारा मैनेज करते हैं, बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको साफ करते हैं। ये सारा का सारा एक टीम वर्क होता है, जिससे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है आगे चलता है। अब जब सेल्स की बात करते हैं, तो हमारी बॉडी में कितने सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, जिससे कि हमारा फंक्शन, पूरा बॉडी का जो है फंक्शन चलता है। जिसमें जो मेजर सेल होते हैं वो स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स क्या करते हैं, वैसे वैसे तो सभी जितने भी सेल्स होते हैं सभी का अपना अपना रोल होता है, बट स्टेम सेल्स क्या करते हैं, जितने भी अदर सेल्स होते हैं उसके पास जाते हैं, उनकी जो ब्रेकेज हो जाती है उसको ये दोबारा से बनाते हैं। हर एक का अलग अलग रोल होता है। न्यूरन सेल का अलग रोल, जो ब्रेन में काम करते हैं। एक्चुअली ये ब्रेन सेल्स, न्यूरन सेल्स होते हैं। जितने भी सेल्स होते हैं, अगर जो साइंस, अकॉर्डिंग टू साइंस, अगर हमारे सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारी बॉडी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हमारे सेल बूढ़े हो जाएंगे तो हम भी बूढ़े हो जाएंगे। अगर हमारे सेल मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। इसलिए सेल्स को बचा के रखना, हेल्दी रखना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो सेल्स को एक्चुअली हम कैसे इसको बचा के रख सकते हैं, इसकी डाइट क्या होती है, तो मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। इसको कैसे हेल्दी रखना चाहिए हमें, ये हमारी डाइट होती है। मिनरल्स, प्रोटीन, पानी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारे के सारे ऐसे सोर्स है, ऐसी चीजें हैं जो हमारे सेल्स को हेल्दी रखती है। अगर हमारे हेल्थ सेल्स जो है हेल्दी रहेंगे तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो आगे लिखा, क्या ये आज के जमाने में पॉसिबल है, जो हम, मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में आपको बताया भी, अच्छी डाइट, प्रोटीन, पानी, साफ पानी हो गया, ये सारी चीजें हमें मिल जाए? नहीं, आज के जमाने में ये ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि धुआं देख रहे हैं आप, फैक्ट्रियों में से निकल रहा है पानी, जो गंदगी, पानी गंदा हो रहा है, इंजेक्शन लग रहे हैं, पेस्टिसाइड छिड़का जा रहा है खेतों में, पैक्ड फूड है, साथ के साथ आप देख रहे हो जंक फूड है। इस सारा का सारा क्या कर रहा है, सारे का सारा सिस्टम जो है हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारे सेल्स को इनडायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इससे हमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है, हमारी बॉडी जो है बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाती है। जब बॉडी हमारे बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाती है, इसका मेन वही कारण हो जाता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वीक हो जाता है। आपके सामने एक लेडीज है, लेटी हुई है बेड पे, जुकाम लगा, वायरल ने उसको पकड़ा हुआ है। तो इसलिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए, साफ साफ लिखा है, बीमारी से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना चाहिए। तो हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ाना चाहिए, तो इसके लिए हमारी कंपनी सामी डायरेक्ट, जो कि रोज नए नए
रिसर्च करती है, साइंटिफिक बेस्ड प्रोडक्ट लेके आती है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेके आती है, तो एक नया जेम हमारे खजाने में उसने डाल दिया है जिसका नाम है इमो एक्टिव। इमो एक्टिव नाम से ही पता चल रहा है भी इसका फंक्शन क्या होना चाहिए, बल्कि पूरी की पूरी बॉडी को ये सपोर्ट सिस्टम देता है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमें सुरक्षा कवच देता है, हमारा डिफेंस सिस्टम कैसे ये अच्छा करता है, आपको आगे मैं स्लाइड्स में बताता हूँ। इस पर्टिकुलर कैप्सूल में बहुत सारे ऐसी चीजों का ब्लेंड है, जैसे कहते हैं ना ये इम्यूनिटी सिस्टम के लिए हमें क्या खाना चाहिए, वो कोई बोलता है जिंक खा लो, कोई बोलता है हल्दी खा लो, कोई बोलता है कैल्शियम खा लो, कोई बोलता है ये खा लो। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर कैप्सूल में हमें वो सारे कैप्सूल विटामिन मिनरल जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जरूरत है, वो सारे के सारे एक ही कैप्सूल में डाल दिया। अभी आपको डाउटफुल ऐसा कुछ होने की जरूरत नहीं है अभी भाई मैं ये खाऊं कि ये खाऊं, पहले मैं खाऊं, खाना खाने के बाद क्या खाऊं, कुछ भी ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही कैप्सूल में वो सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं। इस पर्टिकुलर कैप्सूल में जो अभी रिसर्च प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का इमो एक्टिव, इसके इंग्रेडिएंट क्या है? इनके इंग्रेडिएंट में सबसे पहला मैं जो इंग्रेडिएंट बोल रहा हूँ वो C3 डक्ट है, रिडक्टेड फॉर्म में, हाइड्रोजेनेटेड डेरिवेटिव फॉर्म है। ये जो हमारा ऑलरेडी कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स आ रहा है, जो उसका थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप है, ये उसमें निकाला जाता है। जैसे कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स है, इसका जो कलर होता है वो येलो होता है, और जो कर्कुमिन C3 रिडक्ट होता है इसका जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का होता है। ये उसका थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप है। ये पर्टिकुलरली हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करने के लिए ही यूज किया जाता है। ये ऐसा इंग्रेडिएंट है, ये भी हमारी स्वामी की ही देन है, ये सबिंसा का ही हमारा पेटेंट है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट इसमें डाला गया है वो एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा डाला गया है। इसमें इसको आयुर्वेद में चिरायता भी बोला जाता है। चिरायता का हमारे आयुर्वेद में बहुत बड़ा रोल है। बचपन में हमें चिरायते की बहुत सारी मेडिसिन घर वाले भी देते थे, ये चिरायते का काढ़ा भी देते थे। आप अपने दादी नाना नानी से पूछ सकते हो भी चिरायता क्या होता है। तो जो पुराने वैद्य है वो सारी की सारी सिस्टम जो है गेम जिसको कहते हैं ना दवाइयों की, वो चिरायते से ही स्टार्ट करते हैं। चिरायता का जो मेन फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी को साफ करता है, ब्लड को साफ करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करता है। जितने भी तरह के वायरल जिसके लिए आज कंपनी को जरूरत पड़ी है, पैंडेमिक सिचुएशन कोरोना के कारण आज जरूरत पड़ गई है ये कैप्सूल निकालने की इम्यू एक्टिव को, तो इसका जो मेन कारण यही है, इसको चिरायता भी इसको डालना पड़ा। चिरायता का जो मैंने आपको पहले बोला है, ये किसी भी तरह के वायरल को कवर करता है, उस पर अटैक करते उसको खत्म करता है। तो कोरोना ये एक तरह का वायरल है। आई होप इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बाकी अगला जो इसमें जो साल्ट डाला हुआ कंपोजिशन में वो है रेस्बिनॉक्स। रेस्बिनॉक्स क्या होता है? रेस्बिरेटोल 99% एक्सट्रैक्ट होता है। ये जितने भी बेरीज होते हैं, स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया जिसको शहतूत हो गया, जामुन हो गया, रसबेरी हो गया, काले अंगूर जिसको बोलते हैं, इवन जो नट्स होते हैं जैसे मूंगफली हो गई है, इसमें से एक एक्टिव इंग्रेडिएंट का ब्लेंड निकालते हैं जो कि जिसको हमने नाम दिया, हमारी कंपनी ने नाम दिया है रेस्बिनॉक्स। ये हमारा पेटेंट है रेस्बिनॉक्स। तो ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। इसका जो मेन फंक्शन क्या है, इम्यून सिस्टम को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। ये एलडीएल लेवल को डिक्रीज करता है, जिससे क्या होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो डाउन होता है, जिसको कहते हैं ना फैट जो एक्स्ट्रा होती है ब्लड में वो कम करता है। इंसुलिन सेंसेशन की जिसको कहते हैं वो एक्टिवेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है जो डायबिटिक पेशेंट है जो आज की पैंडेमिक सिचुएशन में जूझ रहे हैं, वो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा, इंग्रेडिएंट नहीं कहूंगा, पर्टिकुलर ब्लेंड कहूंगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट उनको दे सकता है। ज्वाइंट्स पेन के लिए ये पर्टिकुलर ब्लेंड जो है बहुत अच्छा काम करता है। कैंसर के लिए ये पर्टिकुलर ब्लेंड बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें जो मॉलिक्यूल है वो जिंक है। जिंक हमारा पर्टिकुलर कैप्सूल भी आता है, अलग से सप्लीमेंट भी आता है। बट अब हमें अगर अलग से सप्लीमेंट नहीं लेना है तो इसी में ही हम अपना काम, हमारा काम जो है फुलफिल हो सकता है, जिसको कहते हैं फोर फिट हो सकता है।
जिंक का जो मेन फंक्शन क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम तो हमारा बढ़ाता ही बढ़ाता है, उसका रेगुलेट तो करता करता है। इसके अलावा डिक्रीज द रिस्क ऑफ एज रिलेटेड डिजीज, बल्कि जो कि बल्कि जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जा रही है, उसकी जितनी भी बीमारियां, जैसे आप बोल सकते हो प्रोस्टेट कैंसर हो गया, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है एज के बढ़ने से होती है, उसमें जो भी बीमारियां लगती है, जिंक उसको कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसमें ये लर्निंग एंड मेमोरी की जो क्षमता है हमारा जिंक बढ़ाता है। डायरिया में जो प्रॉब्लम है, लाइक जैसे गर्मियों में जब बहुत ज्यादा खाना पीना गलत खा लिया तो डायरिया हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, जिंक का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा एक कॉमन कफ एंड कोल्ड जैसे फ्लू है, उसमें बहुत अच्छा रोल है। जो जख्म हमारे भरते नहीं है, जख्म एक बार आ गया, चोट लगी तो जख्म नहीं आ रहा है, एंटीबायोटिक खाया, बहुत कुछ खाया, तो जिंक का उसमें बहुत बड़ा रोल है। फर्टिलिटी के लिए भी इसका बहुत अच्छा रोल है। तो इसका जो ये वाला इंग्रेडिएंट है जिंक है, इसका भी हमारे जो कैप्सूल है इमो एक्टिव में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगला जो कॉम्पोजिशन है वो एल सेलेनियम, जो एल सेलेनियम है इसका भी अपना बहुत अच्छा रोल है। ये जो हमारे बायो प्रोडक्टेंट है, जब बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स है इसमें सेलेनियम का मॉलिक्यूल इसमें डाला गया है, बट इमो एक्टिव में ये एक्स्ट्रा डाला गया है। सेलेनियम का मेन फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला, ये इमो एक्टिव का मतलब ये हो रहा है अभी ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके अलावा सेलेनियम का क्या काम है, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर में बहुत अच्छा काम करता है, हार्ट डिसीज में मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है, थायराइड के लिए सेलेनियम का बहुत अच्छा काम है। मतलब मल्टीपल यूजेस सेलेनियम के हैं, बेनिफिट्स हैं सेलेनियम के। नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है इस पर्टिकुलर कैप्सूल का, जिसको हम इमो एक्टिव बोल रहे हैं, विटामिन D3 है। तो विटामिन D3 जिसको हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, सनशाइन विटामिन जो कि हमें सूर्य की किरणों से मिलता है, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। इसमें 3 तरह के विटामिन होते हैं, D1, D2, D3 का ये कंबाइंड ब्लेंड होता है, 3 विटामिन का। इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है उसकी जो अब्जॉर्प्शन है हमारी हड्डियों में, ये अब्जॉर्ब करता है। जैसे लाइक विटामिन डी जो है उसका मेन रोल क्या होता है, कैल्शियम को हमारी हड्डियों में अब्जॉर्ब करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। हमारी ग्रोथ के लिए ये पर्टिकुलर विटामिन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सभी इंग्रेडिएंट विटामिन मिनरल्स के अलावा जड़ी बूटी का जो भी हमारा ब्लेंड है, इसके अलावा लास्ट में एक चीज लिखी हुई है बायोपेरिन। बायोपेरिन क्या चीज है, ये हमारी बहुत अच्छी रिसर्च है सामी लैब की, सबिंसा कॉर्पोरेशन की। ये क्या चीज का मेन फंक्शन क्या है, ये एक्चुअली क्या है, काली मिर्ची का एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसको बायोपेरिन का नाम दिया गया है। ये जो जितने भी आप ऊपर प्रोडक्ट के अंदर जो भी आप कैप्सूल के जो कंटेंट्स देख रहे हो, ये सभी की पावर को 2.5 से 3 से 4 से 5 गुना तक बढ़ा देता है। मतलब आपको जितनी भी चीजें आप 5 कैप्सूल अदर कंपनीज के खाते हो, अगर उसमें बायोपेरिन हमारी कंपनी ने डाल दिया है तो आपको सिर्फ एक कैप्सूल में उतनी चीजें आपको मिल जाएगी। मींस इसकी जितने भी इंग्रेडिएंट है उसके बायोबिलिटी को बढ़ा देता है, उसको जल्दी से ऑब्जॉर्ब भी करवाता है, उसका जितना भी बेनिफिट्स है वो हमें पूरा का पूरा मिलता है। तो पूरा का पूरा नेट शेल समरी में आपको बता दूं, इस बेनिफिट्स इम्यूनो एक्टिव इम्यूनिटी कैप्सूल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। स्ट्रेंथन इम्यून रिस्पॉन्स टू इलनेस एंड इन्फेक्शन, बल्कि बुखार जब हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है, उसके लिए ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि हमें बुखार या इन्फेक्शन ना हो और उससे हम बचे रहें। रिलीफ फ्रॉम कोल्ड, फ्लू एंड अदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मींस कोई भी प्रॉब्लम, हम कफ एंड कोल्ड है, वायरल है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कुछ भी हो जाता है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। मेंटेन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, जैसे आपको बोला, ये हमारा कैप्सूल नाम से पता चल रहा है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हमारे हेल्दी हेल्थ के लिए हमारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। लास्ट में फिर दोबारा भी लिखता है प्रिवेंट्स इलनेस, हमें जो है बीमारियों से बचाता है। तो ये नेक्सल सारा का सारा जो आपको बेनिफिट आपको समराइज किया हुआ है। हम अगर आज की पैंडेमिक सिचुएशन में चलते हैं तो ये सारी की सारी चीजें वो उसके कंटेंट्स में आती है। ये इसलिए हमें ये, जब हम बाहर जाते हैं, हम काम पे जाते हैं, क्योंकि काम पे तो जाना है, आउटसाइड पे जाते हैं, तो इस चीज का हमारे लिए बहुत ज्यादा
जरूरी है, तो ये हमारे पास होनी ही चाहिए। आज ही इसको स्टार्ट कीजिए, खाना खाए या ना खाएं, बट इस कैप्सूल को आपने, इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट को आपको खाना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। वी बिलीव इन बेटर लाइफ। तो हम जैसे आपको हमेशा बोलते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं दुनिया के नायाब तोहफों की तरह होते हैं, बेस्ट होते हैं, जेम्स होते हैं, हर एक पीछे साइंस होती है, तो हमारा इम्यून एक्टिव भी उनमें से एक है। थैंक यू, थैंक यू सर।